जो लोग आज इस वचन को सुने वो सेम न रहें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। आमीन। अपने घुटनों पे आओ या बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, एक इकरार करो, एक अंगीकार करो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अपने हाथों को उठा के जितना वचन आज मैं सुन रहा हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको छेड़ना मत। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे उसको। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अपनी आंखों को बंद कर लो एक सेकंड के लिए और इमेजिन करो परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि यदि तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तेरा आदर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करके मनन करेंगे परमेश्वर के वचन को कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले तो मैं उसका या पिता उसका आदर करेगा। अपनी आंखों को बंद करके इस वचन को मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तैयार हो ब्लेस्ड वीक के लिए? पूरा हफ्ता और पूरा महीना अप्रैल का जी उठने की सामर्थ आपके घरों में जाएगी। देखना वो आपके फाइनेंस पे जाने वाली। सुना मेरी बात, अगर हमने ये वचन सुना और हमने अगर तैयारी कर ली, हर मुर्दा चीज मेरी ये मंगलवार और ये बुधवार इस हफ्ते मैं स्पेशल प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में हूंगा और वर्चुअल ले हैंड होगा आप लोगों के ऊपर, टीवी के ऊपर, इस मंगलवार और बुधवार सब लोगों के ऊपर। सुनो मेरी बात, ये हफ्ता अगर आपने वर्ड सुना और परमेश्वर के आपने वचनों को ग्रहण कर लिया, हर मुर्दा चीज, वो आपकी 40 साल पुराना बिजनेस क्यों नहीं, वो आपकी मुर्दा हड्डियां क्यों नहीं, आप जी उठने की सामर्थ को इसी हफ्ते देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और ये उस लेवल पे देखने वाले, आप हैरान होने वाले, आंखें खुलने वाली, शॉक और सरप्राइजिंग टेस्टिमनीज आने वाली यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मेरे पीछे हो लेगा, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आदर एक बहुत बड़ी चीज है। आज पत्नियों को आदर नहीं मिलता, कई पतियों को आदर नहीं मिलता, कई बच्चों को आदर नहीं मिलता, किसी माता पिता को आदर नहीं मिलता। वो बोलते मेरे बच्चे को मैंने बड़ा किया, मेरे दोनों बच्चों को बड़ा किया, मेरे चारों बच्चों को बड़ा किया, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने अपने परिवार में व्यस्त है, अपनी मां का आदर नहीं कर रहा, अपने बाप का आदर नहीं कर रहा। आज आप कॉपी पेन पे नोट करेंगे, लेकिन अगले वीरवार से, इस वीरवार से, मैं डिटेल में बैठ कर समझाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको समरी दूंगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 सा
आज मैं आपको सभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से पॉइंट्स को बताऊंगा। और इस थर्सडे से ये एक टीचिंग शुरू होगी जो पूरा अप्रैल का महीना चलेगी। लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के नाम में। अब हमें यह बात एक सुननी है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि यदि कोई मेरे पीछे हो ले और मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर की सेवकाई कौन, कैसे और इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्या यह सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए है? क्या सिर्फ प्रेरितों के लिए है? क्या सिर्फ जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, क्या सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं? और परमेश्वर ने तो ये सेवकों को नहीं बोला, परमेश्वर ने आप लोगों को, हम सब लोगों को बोला कि यदि कोई मेरे पीछे हो ले, मेरी सेवा करे, जहां मैं हूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आदर का मतलब है वो फेवर करेगा आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर आपको इसलिए, अगर हर बंदा यही कहे कि प्रभु देख, हॉस्पिटल में जो लोग मर रहे हैं, यदि ये बोले कि परमेश्वर देख, ये मेरा एक लौता मेरी बेटी है, ये मेरा एक लौता बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बाप है जो अभी जवान है, इसे खत्म मत कर। अगर ऐसा बोलने से लोग ठीक हो जाते तो हॉस्पिटल्स में कोई मरता ना, कोई रोता ना। परमेश्वर ने आप लोगों को, आपकी वर्थ, आपके वो आंसुओं को देखकर आपको हील नहीं करता, या आपका दुख कितना बड़ा है इसलिए वो आपको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। उसने ये नहीं कहा कि तेरे बड़े दुख ने तुझे चंगा कर दिया, तो बहुत दुखी था इसलिए चंगा हो गया। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे हील किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए वर्दी हैं। आप उसके राज्य के लिए जितना काम करते हैं, जितने कीमती हैं, उसके परमेश्वर के राज्य में आपकी उतनी वैल्यू है, आप उतने वर्थ रखते हैं। परमेश्वर उतनी ही आपकी केयर करता है, उतना ही आपको रखता है, आपको बचाता है, आपको ब्लेस करता है, आपको ऊंचा करता है, लोगों के साथ आपके कनेक्शंस को जोड़ता है, आपको डिवाइन हेल्पर्स देता है। जितना आप परमेश्वर के किंगडम में काम करते हैं उतनी ही आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों के सामने है। इसलिए कई लोग रो रो के थक जाते हैं कि परमेश्वर तू मेरी ये प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनकी क्या वैल्यू है। अगर परमेश्वर का काम आप करते हैं दिल और जान से, तो आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी है। वो आपकी इज्जत जो घटाना चाहते हैं वो 1000 गुना बढ़ाएगा। जो लोग आपको फाइनेंशियली ट्रबल देना चाहते हैं वो आपने आपको 1000 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? मैं अभी पहाड़ों में था, एक परिवार ने मुझे पहचान लिया और बहुत से परिवारों ने पहचान लिया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे कहा हम आपको पहचानते हैं, हम आपको सुनते भी हैं। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? उन्होंने बताया मैं ये करता हूं, मैं यहां पे काम करता हूं। मैंने कहा फिर अच्छा, आप फिर सुसमाचार के लिए क्या करते हैं? उनके लिए एक अजीब सा क्वेश्चन था कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सा पास्टर हूं, मुझे क्या करना है सुसमाचार के लिए? वो पास्टर्स का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है, प्रेरितों का काम, मुझे क्या करना है? मैंने कहा नहीं, इवेंजलिज्म करना, प्रचार करना, परमेश्वर के बारे में बताना, यह सबका काम है। फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका क्या करेगा? जब पीएम आपका आदर करता है, कोई सीएम आपको बुलाता है मेरे साथ लंच पे आओ, मेरे साथ डिनर करो, आपको आदर फील होता है। हां, जब पीएम कोई बुलाता है आपको आदर फील होता है। सोचो, ये राजाओं का राजा, जमीन और आसमान का मालिक, वो कह रहा है कि मैं तुझे आदर दूंगा। सुनो, एक आम आदमी बोलेगा मैं तेरे को एक महंगा गिफ्ट दूंगा, वो क्या दे देगा? एक फोन दे देगा, हाँ, एक आईफोन दे देगा। हाँ, एक आम आदमी 25-30 हजार कमाने वाला आदमी, एक अमीर आदमी बोले कि मैं तेरे को एक महंगा गिफ्ट दूंगा, वो क्या दे देगा? ज्यादा कार दे देगा। एक अंबानी टाइप बहुत ज्यादा अमीर आदमी बोलेगा मैं तेरे को महंगा गिफ्ट दूंगा, क्या दे देगा? प्लेन दे देगा।
बस इतना ही है। यहां परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे आदर दूंगा। इमेजिन करो वो आदर कैसा होगा। आज लाइफ, आज परिवार, आज पत्नियां अपने लाइफ में संपूर्ण फील नहीं करती। आज पति अपनी लाइफ में संपूर्ण फील नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ कमी है लाइफ में। वो कमी क्या है? परमेश्वर की सेवा की कमी। परमेश्वर ने कहा जैसे ही तू मेरी सेवा करेगा, मैं तुझे क्या दूंगा? आदर दूंगा। कहां से? लोगों से। तेरे पति से, तेरी पत्नी से, तेरे बच्चों से, तेरे माता पिता से, तेरे रिश्तेदारों, तेरे समाज से, तेरे चर्च से मैं तुझे आदर दूंगा। अब सुनो ध्यान से। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उनको बताया। मैंने कहा अगर हमारा जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है और हम परमेश्वर के सामने डेडिकेटेड नहीं है, और हम चाहे अच्छे भी हों, हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने कामों में बिजी हैं, हम अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर ये बात नहीं देखता, उससे हम क्या होते हैं? हम शैतान के सामने ओपन हो जाते हैं और वो हमारी लाइफ पर अटैक कर सकते हैं। और परमेश्वर भी कई बार रोकता नहीं, या शैतान के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो आप पे अटैक कर सकता है। कारण ये है क्योंकि आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं है, आपकी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए समर्पित नहीं है। यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, बाइबल कहती है कि सब कुछ यूसुफ के अधिकार में था, उसकी पत्नी को छोड़ के। और किस पे अटैक हुआ? उसकी पत्नी के ऊपर। जो कुछ आप परमेश्वर के घर में, जो कुछ आप परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेंगे, उसी पर शैतान अटैक करते हैं। अगर आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, वो इस पे अटैक करेगा। आपका फाइनेंस, आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित नहीं है, वो उस पे अटैक करेगा। आपके बच्चे समर्पित नहीं है, वो बच्चों पे अटैक करेगा। आपका घर समर्पित नहीं है, वो घर पे अटैक करेगा। आपका बिजनेस समर्पित नहीं है, आप संडे भी दुकान खोलते हैं, आप छुट्टी भी नहीं करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी शैतान अटैक करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है। आप अपनी जॉब से डरते हैं कि आपकी जॉब से आप परमेश्वर का सुसमाचार देंगे तो जॉब पे अटैक होंगे। आपकी जॉब परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, और वही जॉब पे शैतान अटैक करते हैं। जब मैंने उन्हें सुसमाचार दे दिया, मैंने कहा आप जाओ और लोगों को बताओ, नहीं तो शैतान आप पे अटैक करेगा। तो थोड़ी देर में उन्होंने अपनी लाइफ को खोला। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ के ऊपर एक ये प्रॉब्लम है, एक ऐसा दिक्कत है हमें, और ये दिक्कत सॉल्व होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको पहले से ही हल बता चुका हूं। मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी भी नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप फंसे रहेंगे जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने एक वीडियो शेयर की थी, मैं वो वीडियो को चाहता हूं आप दोबारा देखो एक बार उस वीडियो को। 1 मिनट की वीडियो पूछा करते। यदि देखो एक साइड पेड़ दी ऊंची टाहनी है, देखो पूरा पेड़ देखो, और इधर कोई टाहनी नहीं है। इस साइड देखो, इस पेड़ दी इस साइड कोई टाहनी नहीं, और ये देखो पेड़, आ वाला पेड़ जा रहे हैं ऊपर, इधर टाहनी है क्योंकि इधर सूरज है। देखो देखो देखो, आ सूरज है सामने, आ पेड़ है, जिधर सूरज की रोशनी है उधर टाहनी है, इधरली साइड सारी खाली है। आ देखो इधरली साइड सारी खाली है। ये देखो पेड़, सारी टाहनियां एक तरफ, इधर बिल्कुल खाली, इधर टाहनियां, जिधर धूप आ रही जिधर से उधर टाहनियां भरी हुई। देखा आपने? मैं जब गाइड के साथ जा रहा था जंगल में, मैंने कहा कि ये टाहनियां एक तरफ नहीं है, एक तरफ है, या क्या धूप का चक्कर है ना? कहता हाँ धूप का चक्कर है, कि जिस तरफ धूप है उस तरफ टाहनियां पैदा भी हुई, उगी भी, और जिस तरफ धूप नहीं है वहां पेड़ ऐसे लगता है जैसे छांगा हो, किसी ने छांटा हो पेड़, और पूरा पेड़ गंजा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से पूरा पेड़ इतना बड़ी बड़ी टहनियां, ये बांस जितनी बड़ी बड़ी निकली हुई, और दूसरी तरफ देखो पूरा गंजा, ऐसा लगता है कि टहनी है ही नहीं, पेड़ काट दिया किसी ने।
ऐसे ही क्रिश्चियन है, सेम चर्च में हो सकते हैं, सेम एरिया में हो सकते हैं, लेकिन जिसने अपने आप को परमेश्वर के लिए एक्सपोज नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं रखा, उसके मस्से के सामने नहीं रखा, उसकी सेवा के लिए नहीं रखा, वो उगा ही नहीं। जिसने रखा हुआ है उसी जगह पे डबल उग रहा है, ट्रिपल उग रहा है, 4 गुना उग रहा है। देखो वही पेड़ है, वही पेड़ है, वही एरिया है, और कोई पेड़ इधर को जहां से धूप आ रही है उधर से टाहनियां पूरी फुल निकली हुई, और जिधर धूप नहीं है वहां बिल्कुल गंजा है। आपकी लाइफ ऐसी ही है। अगर तो आपकी जिंदगी परमेश्वर के सामने आपने उसको रखा हुआ है, जाहिर किया हुआ, एक्सपोज किया हुआ धूप में, परमेश्वर की पावर के सामने, उस दूसरा राजा की उस आयत को पढ़ेंगे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना नौकर बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लेके आना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना, द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह उसके पास सब बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास और ले आ। उसने कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे, जो रह जाए उसको अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, अपना जीवन बिताना। हालेलुया। अब देखो, वही औरत थी, एक क्रिश्चियन औरत थी, उसका पति भी परमेश्वर की सेवा करता था, बाइबल कहती, लेकिन फिर भी वो कर्जदार थी। क्रिश्चियन होने के बावजूद, यहोवा को मानने के बावजूद, फिर भी वो कर्जदार थी। और बाइबल कहती, जैसे वो एलीशा के सामने गई, उसका सामना किससे हुआ? आत्मिक धूप से, यानी मसीह के साथ हुआ। समझ आ रही है कि नहीं? जैसे ही उसने अपने आप को परमेश्वर के दास, उसके मसीह के सामने एक्सपोज किया, अपनी प्रॉब्लम को रखा, बाइबल कहती है उस मसीह ने काम किया। उस तेल को जो उसके घर में था वो बढ़ता गया, वो उंडेलती गई, बर्तन भरते गए। इतने बर्तन भर गए कि वो हजारों रुपए के थे, वो लाखों के थे। सारा कर्जा उतर गया और जीवन भर निर्वाह भी होता रहा। उसके बाद उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई। वही क्रिश्चियन थे। इसका मतलब अकेला क्रिश्चियन होना आपको बचाता नहीं है। आपको जहां मस्सा है, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उन जगहों के ऊपर, उन परमेश्वर के चर्चिस के अंदर आपको अपने आप को जाहिर करना पड़ता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलना पड़ता है कि परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं यहां पे मौजूद हूं, मैं तेरे मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तेरे पावर के ऊपर, अपने आप को धूप के सामने रखता हूं। आमीन। क्रिश्चियन है जो इस मसीह की वैल्यू नहीं समझते। संडे चर्च जाना उनके लिए जरूरी नहीं है, अच्छी चर्च जाना भी उनके लिए जरूरी नहीं, जीवित चर्च जाना उनके लिए जरूरी नहीं। इसीलिए वो है तो वही पेड़, लेकिन वो पेड़ बिना टहनियों के है, और जो पेड़ धूप के सामने है उसकी टहनियां फुल निकली हुई। अब आपने अपने जीवन में फैसला करना है कि मुझे परमेश्वर के सामने रहना है, उसके मसीह के सामने रहना है, मुझे सेवा करनी है या नहीं करनी है। इस वीरवार से मैं आपको सारे सेवा के पॉइंट समझाता जाऊंगा, कैसे करनी है, कितना करनी है, और कैसे समझना है कि मुझे कौन सी सेवा करनी है, किसके साथ करनी है, कब जाना है, कब आना है। और मेरा बिलीव है कि आप, आपका परिवार, आप कोई भी जना विश्वासी नहीं, सब सेवक होंगे, सब काम करने वाले होंगे, बड़े काम करने वाले होंगे, आप रूहों को बचाने वाले होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आमीन। पहली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमारी जिंदगियां परमेश्वर के मसीह के सामने खुली होनी चाहिए। आमीन। जिन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन होना काफी है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, ये काफी है, उन लोगों को यह नहीं मालूम कि वो औरत क्रिश्चियन थी, वो औरत परमेश्वर के सेवकों के घर में से थी, लेकिन तभी भी वो कर्जदार थी जब तक वो मसीह के सामने नहीं आई। आमीन।
आपको मसीह के सामने अपने आप को एक्सपोज करना है, अपने आप को रखना है, अपने आप को खोलना है कि परमेश्वर मैं तेरे मसीह के सामने अपने आप को रखता हूं। एक्सेप्ट करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, अपनी जिंदगी में काम करवाने के लिए कि वो मेरी जिंदगी में कार्य करे, मैं अपने आप को तेरे मसीह के सामने रखता हूं। इसलिए आज आप चर्च में आए, इसलिए हजारों लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसलिए ब्रांचेस में लोग बैठे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मसीह को अपनी लाइफ में लें और रिसीव करें और वो मसीह के सामने अपने आप को एक्सपोज करें कि परमेश्वर मैं तेरे मसीह पे बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यही मसीह जिसने उस कर्जे को उतारा है मेरी जिंदगी में काम करेगा। उन लोगों के लिए जो घर में बैठे रेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे, लोग पता क्या बोलते हैं, आपने बाइबल पढ़ी कभी, पूछो जब, हाँ मैंने पढ़ी हुई है बाइबल, मैंने पढ़ी हुई है, सन 47 में एक बार पूरी पढ़ ली थी। उनको लगता है कि बाइबल पढ़ने का अब कोई भी तुक नहीं बनता, हमने बाइबल पढ़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हारा आत्मा का खाना है, तुम्हारी सोल का फूड है, जब तुम इसे खाओगे तुम कभी खाली नहीं रहोगे। मसा काम करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, बेचैनी मन की दूर होगी अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो। कई बार प्रार्थना से भी आपकी बेचैनी दूर नहीं होती जब तक आप उसके साथ वचन ना पढ़ लें। हालेलुया। जो आत्मिक रूल्स हैं, जो परमेश्वर के बनाए हुए आत्मिक रूल्स हैं, हमें उनको फॉलो करना है अगर हम अपनी जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स को चाहते हैं तो। आमीन। एक व्यक्ति जैसे ही परमेश्वर की सेवा में घुसता है, सेवा कई तरह की है, हर बंदे को परमेश्वर ने अलग सेवकाई करने के लिए नहीं चुना। सेवा कहां करनी है और परमेश्वर का क्या प्लान है, अगर ये बंदे को समझ आ जाए तो उसी में उसकी ब्लेसिंग होती है। आमीन। जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर हम चर्च में नहीं सेवा करेंगे लेकिन बिजनेस करके तेरे काम को सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर का नहीं, ये सेवा मैं तुझसे नहीं चाहता हूं, मैं अलग सेवा चाहता हूं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी अपनी सेवा का कोई भी परमेश्वर का प्लान नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं हमारी अपनी सेवा हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उसको मिला है वो मुझको भी मिले। मैंने देखा है तब भी वो कामयाब नहीं होते। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा, सेवा करने का मतलब अलग चर्च ओपन करना नहीं, सेवा करने का मतलब जो भी काम, जो भी ड्यूटी तुम्हें मिले उसे एग्जैक्ट तरीके से निभाना। और बाइबल कहती है जो हेड की ब्लेसिंग होगी वो तुम्हारी भी ब्लेसिंग होगी। अगर इंजन 100 की स्पीड से जाएगा तो डब्बे की स्पीड से जाएंगे कि पीछे रह जाएंगे। अगर इंजन 50 पे है तो डब्बे जितने मर्जी चमके हुए हों वो 60 पे नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा वहां मैं भी हूंगा और मेरा सेवक भी वहां पे होगा, और जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इस सेवकाई को ओपन करने से पहले आप नहीं जानते कितने क्रूसेड्स, कितनी मीटिंग्स मैं करवाता था। मैंने पहले दूसरों के रास्तों को साफ किया, फिर परमेश्वर ने मेरे रास्ते को साफ किया। और लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना रास्ता ओपन करना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि जब मैंने बोया ही नहीं तो मैं काटूंगा कैसे। चर्च को एक टाइम था जब अकाउंटेंट्स की, सीए की जरूरत होती थी, और चर्च में बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे कि हम हैं यहां पे। लेकिन अब चर्च के पास हैं, अब डिफरेंट माहौल है, लेकिन वो समय निकल गया जो ब्लेसिंग लेने का था। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ भी बोया गया, अपना टैलेंट, अपना गिफ्ट, एनीथिंग कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग हैरान होते हैं कि खामरा में ऐसा कैसे हो सकता कि आपने एक ब्रांच खोली, ब्रांच भर गई, आपने नई ब्रांच खोली वो भर गई, तीसरी खोली वो भर गई, ये कैसे हो रहा है ये? क्योंकि ये बीज है जो बोया गया था। और ऐसा नहीं कि उस समय सोच के बोया था कि मैं ऐसे करूंगा फिर मैं अपनी चर्च खोलूंगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बस ये था काम करना है, क्रूसेड्स करवाने, मीटिंग्स करवानी, लोग बचने चाहिए, लोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये बात देखी है, जब आप किसी के रास्ते को ओपन करते हैं, परमेश्वर आपका रास्ता ओपन करता है।
जब आपने बोया ही नहीं, जब आपको मालूम ही नहीं कि आत्मिक जो लाइफ है उसका रूल क्या है, आत्मिक जिंदगी में ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, आपकी लाइफ में ये सब चीजें कैसे होती, तो हमें मालूम ही नहीं होता। हालेलुया। वही एलिया था और अलीशा उसके हाथ और पांव धुलाता था। अलीशा जो था वो अनएक्सपेक्टेड उसका असिस्टेंट बना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो, जिसको सोचा नहीं गया था कि ये बन सकता है। आमीन। और बाइबल कहती अलीशा एलिया की जगह उसने ली और बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो उस मस्से का आदर भी करता था, उसमें बोता भी था और उसकी सेवा भी करता था। हालेलुया। जब परमेश्वर ब्लेस करता है किसी को या चर्च को, उसकी ब्लेस करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है। यहां पर अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट कुछ करवाना होता आपसे, तो वो यह ना कहता कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। वो सेवक का नाम नहीं लेता, वो अपना नाम लेता, क्योंकि उसने आप लोगों को बीच में रखा है। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा, जो मेरी सेवा करेगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर का ब्लेस करने का तरीका क्या है? वो एक व्यक्ति को खड़ा करता है। कबूतर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की निशानी है। सुनो, वो कैसे ब्लेस करता है? परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया और मूसा को बोला तू इन लोगों को ये बात बताएगा और ये तुझे फॉलो करेंगे, मैं तुझसे बात करता जाऊंगा और तुझे फॉलो करते जाएंगे और ब्लेस होते जाएंगे। पौलुस को कहा मैं तुझसे काम लूंगा, अन्य जातियों के अंदर मैं तुझसे काम लूंगा और बहुत लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे, तेरे द्वारा कलीसियां स्थापित होंगी। बाइबल कहती पौलुस जब ये दर्शन अपने कलीसिया को बताता था कि परमेश्वर ने मुझे कलीसियाएं स्थापित करने के लिए चुना है, अगर तुम्हें लगता है कि कलीसियाएं मेरे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए है, इसीलिए मैं तुम लोगों से तनख्वाह नहीं लूंगा, हालेलुया, इसलिए मैं अपना काम खुद करूंगा, लेकिन तुम्हारा पैसा मैं चैरिटी में यूज करूंगा और परमेश्वर के कामों में यूज करूंगा, ताकि लोग ये ना कहने पाए कि मैं अधिक चर्चे बना रहा हूं क्योंकि मुझे अधिक पैसा चाहिए। और बाइबल कहती, अगर आप ध्यान से पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि पौलुस ने बार बार कुछ कलीसियाओं का जिक्र किया कि तुमने इस काम को करने में, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में मेरा साथ दिया है। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। यह वचन सब लोगों के लिए नहीं था, यह वचन उस कलीसिया के लिए था जिस कलीसिया ने पौलुस के विजन में उसका साथ दिया था। आमीन। लोगों का ब्लेस कैसे कर सकते, लोग कैसे ब्लेस हो सकते हैं? जो दर्शन परमेश्वर ने आपके अगुवे को दिया है उस दर्शन में साथ शामिल हो जाओ, आपकी ब्लेसिंग दूसरों से कहीं अधिक होगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस काम के लिए आप चुने नहीं गए उसके लिए आप रो लो, आप पीट लो, आप प्रभु को बोल लो, आप रोजे रख लो और रोजे रख रख के सूख जाओ, मर जाओ, आप वो काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने मुझसे ये काम लेना है तो इसने इसी काम से मुझे बरकत देनी। मैं नहीं कहता परमेश्वर मैं बड़ा बिजनेसमैन बनकर तुझे लाखों करोड़ों चर्च में दे दूंगा, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़ जाए। परमेश्वर बोलेगा ये मेरा प्लान नहीं, मेरा प्लान कुछ और है। और मैंने देखा है लोगों को प्लान समझते समझते 15 साल 20 साल भी लग जाते हैं। कैथरीन कुलमैन को जवानी लग गई प्लान समझने में और बुढ़ापे में जाके यूज हुई। परमेश्वर जल्दी का परमेश्वर नहीं है। आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो, आप फुल कर सकते हो। वो बहुत धीरजवंत परमेश्वर है। कैथरीन कुलमैन को मालूम था मेरी शादी प्रभु नहीं चाहता हो, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ये भी तो पास्टर ही है ना, ये लड़का पास्टर है, मुझे शादी करनी है, हम इकट्ठे रूहें बचाएंगे। शादी कर ली, उसे मालूम था वो इस्तेमाल नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी मैरिज हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना उसको समझने में आपको फास्टिंग, आपको प्रेयर, आपके अगुवे की गाइडेंस चाहिए। और जब वो उस लाइन को पकड़ लेते हैं,
मैं आपको बताता हूं, जिस काम के लिए आत्मिक रीति में जोर लगता है, एक्स्ट्रा जोर, वो काम कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होता। और जो काम फ्लो में चलता है, जो फ्लो में चल रहा है, जो रेगुलर चल रहा है, वही परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। जिस काम को करने में पसीने छूट रहे हैं, हमें मालूम है परमेश्वर की ओर से नहीं। वो एरिया जहां तू गया सेवा के लिए, परमेश्वर की ओर से नहीं। और कई जगह आपको फ्लो में काम करने को मिलता है, वो जगह परमेश्वर की ओर से। जहां पीस खराब हो जाए, शांति खराब हो जाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जहां शांति बनी रहे, वो परमेश्वर की ओर से। मैं कुछ गहरी बातें कर रहा हूं, लेकिन करनी जरूरी है आप लोगों के लिए। हालेलुया। और ये हमारी मर्जी, हम कितना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हम कितना समय बर्बाद करना चाहते हैं, और फिर उसी लाइन पर आना चाहते हैं, और परमेश्वर फिर से हमें बनाए और ब्लेस करे। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है और जिस जगह के लिए चुना है, आप दुनिया घुमाओ, आपको वहीं आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया घूम लो आप। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है, टाइम वेस्ट करके फिर वहीं शुरू करते देखा है। हालेलुया। आज लोग पूछते हैं मैं क्यों नहीं ब्लेस हूं, मेरा चर्च क्यों नहीं ब्लेस? क्योंकि तुमने कभी बोया नहीं, तुमने हेल्प को बोया नहीं, तुमने हेल्प को काटा नहीं, तुमने ग्रोथ को बोया नहीं, तुमने ग्रोथ को काटा नहीं। आमीन। इमेजिन करो, हमें मालूम है कि मेरे घर के पास एक नशेड़ी रहता है, वो मरने वाला है। हमने कभी उसके घर में जाके वचन देने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम जब अपने परिवार के लिए प्रार्थना मुंह अड्ड के प्रभु सामने करते हैं, फिर किस मुंह से करते हैं हम? परमेश्वर बोलेगा, तूने जो बोया नहीं, तुमने वो काटा नहीं। पुराने नियम में लिखा, जब एक लाश किसी को मिलेगी तो सबसे करीब जो जीवित इंसान होगा, उससे पूछा जाएगा कि ये लाश कैसे है, ये मरा कैसे। और जो सबसे जीवित इंसान उस लाश के पास मिलेगा, उससे उसका बदला लिया जाएगा, उससे हिसाब मांगा जाएगा। आत्मिक लाशें देख लो आपके पास कितनी होंगी, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके रिश्तेदारों में भी आत्मिक रीति से मरे हुए कितने लोग हैं, और उनका लेखा किन से लिया जाएगा? अगर हम ये बात समझ लें कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़े वर्दी होना है, थोड़े कीमती होना है, परमेश्वर के राज्य में कीमती होना है हमको। इसलिए कलीसिया में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, टॉप वाले भी हैं, टॉप बॉटम वाले भी हैं, नीचे के भी हैं, ऊपर के भी हैं, क्योंकि परमेश्वर को सबको बचाना है। ऊपर कोई ऊपर नीचे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर कोई जात पात नहीं है, ऊपर कोई बॉस, कोई एम्प्लॉय नहीं, ऊपर सब सेम है। यहां के हिसाब से वहां हिसाब चलेगा। तो परमेश्वर को सबको बचाना है, तो सभी लोग चर्च में हैं, तो ये सब लोग समझ लो कि तुमने अपने साथियों को कितना बचाया है। ये कल आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये बीमारी मुझे क्यों? तो परमेश्वर बोलेगा, काश तू मेरे राज्य के लिए कीमती होता तो मैं तुझे बचा के रखता। कोविड ने बड़े बड़े हिला दिए, हिलाए कि नहीं? बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी हीरोइंस, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एनजीओ हिल गई, कोविड ने हिला दी। बंद हो गए बिजनेस, होटल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए। परमेश्वर के घर बड़े हैं, उसका काम बड़ा है, उसका सुसमाचार बड़ा है। क्यों? जो चीजें परमेश्वर की निगाह में वैल्यू रखेंगी वो कभी मरेंगी नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब कोरोना के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें होती है, कोरोना कुछ भी नहीं। तब कहां थे तुम जब पहली वेव आई थी और तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और हम सड़कों पे थे पंजाब पुलिस के साथ? तब बिलीव करना कोरोना कुछ नहीं, वो अलग मजा था जो अब नहीं ले सकते लोग। हालेलुया। अगर मुझे पता है कि मेरी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे चिंता तब होगी जब मुझे यह मालूम होगा कि परमेश्वर की निगाह में मेरी वैल्यू नहीं है या कम है, फिर मैं उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो कुछ तू मेरे नाम से, मेरी महिमा के लिए मेरे पिता से मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। मेरा नाम यानी चरित्र, कैरेक्टर, जो कुछ तू मेरे कैरेक्टर में, मेरे चरित्र में होके, पवित्रताई में होके मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए, प्रभु मुझे हीलिंग दे,
अपनी महिमा के लिए, फाइनेंस दे अपने कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे ये चीज चाहिए तेरे कामों को करने के लिए। कहता मेरा पिता तुझे जरूर देगा, मेरी महिमा के लिए जो तू मांगेगा मेरे चरित्र में से होके मेरा पिता तुझे वो जरूर देगा। आमीन। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। फिर आप देखो, अभी भी अपनी वैल्यू देखो, और सेवा के बाद, सुसमाचार देने के बाद, परमेश्वर के कामों में हिस्सा डालने के बाद, अमेरिका के, दुनिया के जो 90% इवेंजलिस्ट हैं वो एक समय था अमेरिका में से निकले। आज भी दुनिया के 90% के करीब इवेंजलिस्ट कहां से निकलते हैं? अमेरिका से। और अगर आप उन इवेंजलिस्ट को देखेंगे, उनमें से कोई शराबी था, कोई पापी था, कोई कुछ था, कोई गैंगस्टर था, किसी को टैटू बड़े बड़े शरीर पे, आप उनको देखो, सभी जो बिजनेसमैन लोग हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन, उनको सपोर्ट करते हैं उस मिनिस्ट्रीज को। और इमेजिन करो उनके बिजनेस कभी डाउन नहीं हुए और परमेश्वर ने पूरी दुनिया में उनके द्वारा सुसमाचार फैलाया। हालेलुया। अगर आप आज इंडिया में देखो, परमेश्वर फाइनेंशियली अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है। अगर चाइना में देखोगे, चाइना सबसे सीक्रेट कंट्री है दुनिया की, और चाइना में 2030 तक यूएसए से भी ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे। चाइना में यूएसए से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा। चाइना में परमेश्वर लोगों को फाइनेंशियल ब्लेस कर रहा है। पता है क्यों? वो चर्चिस को सपोर्ट कर रहे हैं। हर बंदा प्रीच करने के लिए नहीं चुना गया, वो सपोर्ट कर रहे हैं चर्चिस को फाइनेंस से, और वो इवेंजलिज्म कर रहे हैं आगे के आगे के आगे के आगे, क्योंकि परमेश्वर का ये तरीका है। वो अपने एक सेवक को खड़ा करता है, उससे अपना विजन देता है, वो लोगों को वो विजन बताता है। जो लोग उस विजन के साथ प्रार्थना में, उपवास में, या शारीरिक सेवा के साथ, उसके शारीरिक साथ के साथ, आत्मिक साथ के साथ, फाइनेंशियल साथ के साथ, किसी भी साथ के साथ जब खड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर उंडेली जाती है स्वर्ग से, ऑटोमेटिकली। ये तरीका है। अगर सुनो मेरी बात, अगर ये जो पेड़ मैंने आपको दिखाए, अगर साथ वाला पेड़ जो मान लो गंजा है, या पिछला हिस्सा जो गंजा है वो ये बोले और रोता रहे सारा दिन कि मैं फलवंत क्यों नहीं हूं, कुछ होगा उससे? और अगर वो अपने आप को धूप के सामने कर ले तो रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के दास के साथ, सेवकाई के साथ, विजन के साथ, दर्शन के साथ, जो रूहों को बचाने का है, उसके साथ खड़े रहना है। अपने आप ब्रांचेस पैदा हो जाएंगी, अपने आप ग्रोथ होगी, अपने आप रास्ते खुलेंगे। अगर आपके बच्चों ने गलत कैरियर भी चुने हैं, परमेश्वर उसको स्टॉप कर देगा। आपने कुछ गलत चीज, कुछ ऐसा है जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं, वो आपको स्टॉप कर देगा, वो आपको बचा लेगा। अगर इस राह पे आपका एक्सीडेंट होना है, वो राह परमेश्वर बंद कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, आप परमेश्वर का थैंक्स करेंगे एवरी डे जो आपकी लाइफ में होने वाला है, यीशु मसीह के नाम। हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता, गूगल मैप ने रास्ता गलत दिखा दिया शायद, मान लो, और हम पहाड़ों में, गांव, पिंडा के रास्ते से बढ़ गए। पंजाबी जी कहते हैं पिंडा च बढ़ गए, आप कि मेन रोड छोड़ के गांव में बढ़ गए। हम निकल गए गांव में, अलग अलग गांव से निकल रहे हैं हम। और मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी टीम के ऊपर कि यार क्या यार, वो अच्छी टीम है, वो यार रास्ता नहीं दिखा पा रहे यार, क्या है यार, क्या। बहुत दूर निकली गए, जाई गए, हम निकली गए, आ गए, निक्की छोटी छोटी रोड, बस एक गाड़ी रोड पे ऐसे ऐसे जा रही, और आगे एक छोटा सा ढाबा आता है। मैंने पहले से बोल के रखा है, 1 घंटा पहले से, कोई भी ढाबा ही नहीं, रास्ते में दुकान ही नहीं है, कोई चाय की दुकान भी नहीं। रास्ते में एक ढाबा आया तो रोक लिया। जैसे मैं बाहर निकला, कहती ओ जैम सीधी, ओ पहाड़ों में। मैंने कहा वहां मतलब बंदा नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला हूं गाड़ी से, ओ मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं अंदर गया, हमने खाया पिया कुछ, तो बाद में वो बोली, मैंने कहा कब आए थे चर्च? कहती वो काफी देर पहले मैं चर्च आई थी, जैसे मैं चर्च आई मेरी शादी हो गई। अब सुनो आगे क्या। मैंने कहा अच्छा उसके बाद क्या? अब बेबी नहीं हो रहा। मैंने कहा अब फिर से चर्च आना होगा।
आप इमेजिन करो, लोगों को मालूम नहीं, उन्हें पता ही नहीं, वो चर्च आए, रास्ते खुल गए। उसके बाद इसलिए मैं बोलता हूं, अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर हील नहीं कर रहा तो उसका परमेश्वर का बड़ा प्लान है उसकी लाइफ। नहीं तो अगर मैं आपके सामने जो रोज प्रीच करता हूं, अगर मुझे हीलिंग मिल जाती अपने मसीह जीवन के पहले साल में, मैं कभी सेवा नहीं करता। परमेश्वर को मेरा दिमाग मालूम था कि इसको कैसे सेट करना है। इमेजिन करो, पहाड़ों में, पहाड़ों के गांव के अंदर एक दुकान छोटी सी, मैं निकला हूं तो लेडी मुझे पहचानती है, कहती अब मैं चर्च आऊंगी। देखो सुनो, जब आप परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, आप घूमने भी जाएंगे वहां भी वो आपको यूज कर लेगा। कुछ भी आपके साथ होगा ना, वो ऐसे नहीं होगा। जिस भी सिचुएशन से आप निकलेंगे ना, वो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा, उसकी प्लानिंग आपके साथ होगी, और कुछ ना कुछ परमेश्वर सोच के उसने रखा होगा आपकी लाइफ में। आपको जस्ट पवित्रताई में डेडिकेट होके, समर्पित होके परमेश्वर के सामने रहना है। उसके बाद चाहे खिजाहट वाला गांव भी आ जाए रास्ता, वो खिजाहट वाला रास्ता नहीं है। परमेश्वर कहीं लेके जा रहा है आपको, आपकी मर्जी के बिना, क्योंकि वो जानता है कि वो आपके जीवन से क्या करवाना चाहता है। इमेजिन करो, एक रूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरी गाड़ी को गलत मुड़वा दिया, और मैं गांव में घूम रहा हूं, वही पहाड़ों के गांव में, इतनी रोड्स, और रीजन क्या निकला? एक सोल को परमेश्वर बचाना चाहता था, सिर्फ एक रूह को। आमीन। और उसकी सास को भी बहुत तेज थी वो। हालेलुया। इमेजिन करो, परमेश्वर के रास्ते में जब परमेश्वर के लिए हम डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, वो कहां कहां आपको यूज करते हैं। और जितना आप उसकी निगाह में वैल्यू रखते हैं, उतना वो आपको बचा के रखेगा। बस ये हिसाब लगा लो। मैं आपको लिख के देता हूं, ये सोच के रखो कि आपके पास चाहे आपका बेस्ट परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन उनमें से कभी भी बेस्ट नहीं निकलेगा जब तक आप परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर उनमें से बेस्ट लेना है, आपको अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा कि प्रार्थनाएं करते हुए, परमेश्वर मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि तूने जो बीज चाहिए था वो बोया नहीं। जैसा तुम बोना काटना चाहते हो, वैसा तुम्हें बोना पड़ेगा। आमीन। जब मैं अफ्रीका से वापस आता था तो मैं डिक्लेयर करता कि अब देखना चर्च डबल हो जाएगी, अब देखना हम बड़े बड़े काम करेंगे। लोग ऐसे कैसे, क्या करके आए हो, जादू करके आए हो क्या? अरे भाई, मैं बो के आया हूं 21 दिन प्रार्थना के, बो के आया हूं अपने जेब में पड़ा $1 बो के आया हूं, अपने इमोशंस को प्रार्थना करके आया हूं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रख के आया हूं, पवित्रताई से भरा हुआ आया हूं। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? वो बोना था जो आके डिक्लेयर करने पे मजबूर करता था कि अब देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। जो जितना बोना काटना चाहता है वो उतना ही बोएगा। आमीन। रोने से वो किसान की फसल 5 से 10 एकड़ की नहीं हो जाएगी अगर उसने बोया नहीं है तो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सेवा करूंगा। अपने पड़ोसी से बोलो मैं सेवा करूंगी। फिर से ऊंची आवाज में, फिर से ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी। आमीन। और इस थर्सडे से मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा। इस थर्सडे से पूरा अप्रैल परमेश्वर की सेवा के बारे में, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कौन से कैरेक्टर में करनी है, कितनी करनी है, कितने लेवल पे करनी है, कितने बैलेंस में करनी है, और सेवा करने से क्या बेनिफिट्स जो आपकी लाइफ में आएंगे, जो दूसरे लोग जितना मर्जी अच्छे क्यों ना हो नहीं ले सकते, जो आप ले पाएंगे। मैं कहा चाहे आपसे अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सेवकाई में हैं, आपकी ब्लेसिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजन दिया, उसने मुझे विजन दिया, उसने आपको खड़ा किया।
अब हम एक होके चलेंगे विजन की तरफ। मैं तो ब्लेस हूं, आप ब्लेस होंगे। आमीन। मैं लोगों को बोला कि मैं आज भी चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूं। आपका पैसा जो आप बोते हैं, मैंने ऐसे कभी देखा भी नहीं ऐसे कि अच्छा ये बॉक्स भरा हुआ है, कितने कितने का नोट है। मैं आपका पैसा जो आप बोते हैं, मैं देखता नहीं हूं उसको। टीम गिनती है, नोट करती है। सीए की टीम बैठी है, 2 सीए बैठे हैं, अकाउंटेंट्स बैठे हैं, खर्चने की टीम बैठी है, चेक करने की टीम बैठी है, दूसरी टीम बैठी है। साइन मैं करता हूं। ये वाली टाइल लेनी है जी, 1 लाख की साइन कर दो। ये सरिया लेना है 70 लाख का, साइन कर दो। सरिये का रेट टीमें सिलेक्ट करती हैं, टीमें जांचती हैं, परखती हैं। एक एक रुपया कैसे बचाना है वो चेक होता है। आपका पैसा इस तरह से खर्च होता है। एक एक रुपया चेक होके खर्च होता है कि किसी ने कमीशन तो नहीं ली, किसी ने मिस यूज तो नहीं किया, किसी ने खराब तो नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर ने इस सेवकाई के ऊपर बिलीव किया है। हम इतना बड़े हैं, इतना बड़े हैं कि लोगों को, बेचारों को टेंशन हो गई कईयों को। हम इतना बड़े हैं। जल्दी आपको अमृतसर की न्यूज देंगे, जल्दी जल्दी से। हालेलुया। बड़ी न्यूज देंगे आपको। आमीन। रिसीव करो अपने परिवार के लिए गुड न्यूज को, रिसीव करो अपने फाइनेंस के लिए गुड न्यूज को, रिसीव करो। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, तो ये आशीष आपके लिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस बोलते हुए।